Hello everyone, in this question we have given double inequalities. Okay, and we have to find out the number of integral value assumed by 115x will be. Okay, तो डबल इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, डबल इनइक्वालिटी को अगर आपके सामने लिखा है तो वो सिंपल सा है। अगर आपके सामने लिखा है कि 2, ठीक है, यहाँ पे 5, तो यू कैन राइट x इज लेस देन 5 एंड x इज टू ग्रेटर देन 2। सिंपल, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे पहले कि x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो राइट x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 1 विल बी लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, और आरएचएस में इनइक्वालिटी के आरएचएस में 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है। ठीक है, हम इसको एलएचएस में शिफ्ट कर देंगे, दैट इज एक्स प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 1 माइनस 2 देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, वी विल गेट x प्लस 5 माइनस 2। ठीक है, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस से अभी नहीं कर रहे। ठीक है, 6x प्लस में 2 upon में 3x plus 1 will be greater than equals to 0. It will become minus 5x plus में 3 upon में 3x plus 1 has to be greater than equals to 0. ठीक है, तो सेकेंड इसमें जो देखो, इसमें ना कुछ स्टेप होते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप होता है कि आपको आरएचएस में 0 होना चाहिए। सेकेंड स्टेप होता है कि आपका जो x है ना उसका कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे दैट विल बिकम 5x माइनस 3 अपॉन में 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, एंड यहाँ पे तो इनइक्वालिटी का साइन इसीलिए चेंज हो गया। ठीक है, सो इट विल बिकम 5x माइनस 3 अपॉन में 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें पार्ट रहता है ना, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, जो नेक्स्ट इसमें पार्ट रहता है वो ये होता है कि आपको डिनोमिनेटर में क्या बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। क्यों हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं? जैसे कि हमारा ये कंफर्म हो जाए कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अगर हमारा ये कंफर्म हो जाता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 के साथ। ठीक है, इट मीन्स 5x माइनस 3, ठीक है, 3x प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। इट विल बिकम 5x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें कंफर्म है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे x विल नॉट इक्वल्स टू माइनस 1/3। x की वैल्यू -1/3 नहीं पुट कर सकते। अगर हमने यहाँ पे ऐसा करा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फिर वो नॉट डिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। आपको इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहता है स्टेप, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, -1/3 होगा एंड 3/5 होगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, एंड उसके बाद आपको आरएचएस से स्टार्ट करना है, डेट इज प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। यहाँ पे लेस देन है, इसका मतलब नेगेटिव वाला एरिया होगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू लाई करेगी, x हैज टू बी लेस देन 3, लेस देन इक्वल्स टू 3/5 एंड ग्रेटर देन -1/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल है तो हम भी यहाँ पे लेस देन इक्वल भी ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि x -1/3 के इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, x हैज टू बी लेस देन 3/5 लेस देन इक्वल्स टू एंड हैज टू बी ग्रेटर देन -1/3। तो हमें इस वाले पार्ट से ये इनइक्वालिटी मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चेक करते हैं इसमें नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको साइड से लिख लेते हैं, डेट इज -1/3 x एंड 3 लेस देन इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या है ना, x प्लस 5 हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 8 में सिमिलर कंसेप्ट है कि पहले हमें आरएचएस में क्या बनाना होगा, 0 बनाना होगा। 8 को हम आरएचएस में शिफ्ट करेंगे, देन एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर हमें नॉर्मली इसी वे में सॉल्व करना है। ठीक है, दैट इज x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 1 हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 8। इट विल बिकम x प्लस 5 अपॉन में 3x प्लस 1 माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 5 माइनस 24x प्लस में 8 अपॉन में 3x प्लस 1
लेस देन इक्वल्स टू 0, इट विल बिकम -23x, ठीक है, -8 -3, ठीक है, अपॉन में 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी मैंने क्या स्टेप बताया, पहला स्टेप है कि आरएचएस में 0 होना चाहिए। सेकंड स्टेप है कि जो x है ना उसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, ठीक है, अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे इट विल बिकम 23x प्लस में 3 अपॉन में 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। इस माइनस साइन में अगर हम दोनों साइड माइनस साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ से हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम 23x प्लस के 3 अपॉन में 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वही सेम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो आपको एग्जाम टाइम में से लिखने का नीड नहीं है, आपको पता है यू कैन डू डायरेक्टली कि 3x प्लस 1 हो जाएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे x शुड नॉट इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, -1/3 होगा एंड ये देखो ये है -1/3 होगा एंड -3/23 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा होगा, ये -23 होगा, यहाँ पे -9 होगा एंड -9 इज ग्रेटर देन -23, ये -3/23 बड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम -1/3 एंड -3/23, ठीक है। अब इसके बाद में इसने बोला है कि सेकेंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद विल स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस दैट इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वाला एरिया लेंगे, तो इट विल बिकम x हैज टू बी ग्रेटर देन -3/5 एंड x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू -1/3, बट x -1/3 नहीं हो सकता, तो इट विल बिकम x हैज टू बी लेस देन -1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, हमें यहाँ से मिल जाता है दैट इज x हैज टू बी ग्रेटर देन -3/5 एंड सॉरी यहाँ पे -3/23 होगा, x हैज टू बी ग्रेटर देन -3/23 एंड x हैज टू बी लेस देन -1/3 एंड इट विल बिकम x लेस देन -1/3, ठीक है, -3/23 एंड इसके बाद में होगा नेक्स्ट कि x हैज टू बी लेस देन -1/3, ठीक है। अब हम इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, हमने दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लिया, इसके बाद हमें दोनों की डिफरेंट रेंज मिली, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं ना, कंबाइन करेंगे, कंबाइन के लिए हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करा, इसके बाद में हमें क्या गिवन है, -1/3 है एंड -3/23 है, तो इसमें -1/3 -3/23, अब सारे क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दो, दैट इज 3/5, ठीक है। इसके बाद ना आपको क्या करना है, इसके बाद चेक करो कि -1/3 से 3/5, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बात हो रहा है, राइट। x हैज टू बी ग्रेटर देन -3/23, हैज टू बी ग्रेटर देन -3/23, इट मींस यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बात हो रहा है, ठीक है। x हैज टू बी लेस देन -1/3, ठीक है, x हैज टू बी लेस देन -1/3, इट मींस ये वाला एरिया बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चेक करें कि सबसे कॉमन वाला एरिया कौन सा है, ठीक है, अगर हम चेक करें कि इसमें से कॉमन वाला एरिया कौन सा है तो वो कौन सा ज्यादा एरिया, ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि x हैज टू बी लेस देन 3/5, ठीक है, 3/5 तो इक्वल्स है ना, हाँ 3/5 में इक्वल आएगा एंड हैज टू बी ग्रेटर देन -3/23, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट ये रहता है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 115x का, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 115 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 115 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 115 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 115, ठीक है। अब इधर अगर हम यहाँ पे 115 हो जाएगा, ठीक है, तो 115x जो होगा हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 23 इंटू में 3 दैट इज 69, राइट, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है, एंड -50, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 115x की वो -15 से 69 मिल रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस रेंज के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू हम इसमें काउंट तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपको फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यू, तो आपको क्या करना है b - a + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिमिलरली वही करते हैं, 69 माइनस -15 + 1, ठीक है, इट विल बिकम 4 एंड 74 + 1, ठीक है।
तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ओके इट विल बिकम 84। ठीक है, 84 प्लस 1 दैट इज 85। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 85। तो कितनी इंटीग्रल वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे इसको, दैट इज 85 वैल्यूज। आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें काउंट नहीं कर सकते ना बैठ के, तो काफी 84 85 वैल्यूज को कहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, हमने इसमें थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है, आपको यहाँ पे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा थोड़ा, क्योंकि हम सेम स्क्रिप्ट को दो बार रिपीट, सेम प्रोसेस को हम दो बार रिपीट कर रहे हैं डिफरेंट इनइक्वालिटीज के लिए। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट, थैंक यू।